तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका टेक डूड्स में। और आज हम होम टैब में पैराग्राफ मेन्यू से आगे बात करेंगे। तो अपने विनवर्ड में चल लेते हैं। तो मैंने पहले से ही इसे लिख रखा है, आप इसे ओपन करना तो जानते ही हैं। लेट इट लोड। और आज की वीडियो में हम होम मेन्यू को पूरा कवर करने वाले हैं। गाइस, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एमएस वर्ड के अंदर भी हर चीज़ में प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हमने पैराग्राफ मेन्यू में सब कवर कर लिया था। आज हम स्टाइल मेन्यू देखने वाले। स्टाइल्स में और एडिटिंग मेन्यू में जो जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में जानने वाले। तो सबसे पहले मैं कोई कंटेंट लिख देता हूँ। जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कोई भी कंटेंट लिखने का, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो इससे मेरे पास एक कंटेंट आ गया। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं, ये जो ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं आपको, ये अलग अलग स्टाइल्स होते हैं। यानी टेक्स्ट के आप बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स को यहाँ पर डिफाइन किए हुए हैं। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स, इन्हें आप सिलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे ये नो स्पेसिंग वाला ऑप्शन है, इसमें स्पेसिंग बिल्कुल कम हो जाएगी। और अगर मैं नॉर्मल पे क्लिक कर दूं, अभी ये इसके ऊपर हाईलाइटेड है, तो यानी ये नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट है, जिसके अंदर जो स्पेसिंग वगैरह होती है वो डिफ़ॉल्ट होती है 1.15 के करीब। तो अगर मैं नो स्पेसिंग कर दूं तो बिल्कुल कम कर देगा ये। अगर मैं हेडिंग 1 कर दूं, और हेडिंग का पंगा आपको समझाना पड़ेगा पहले। देखिए, अगर मेरे को जब भी किसी टॉपिक के बारे में लिखना होता है तो उसकी मैं हेडिंग बनाता हूँ। सबसे पहले मान लीजिए मैंने कोई चैप्टर बनाया, चैप्टर 1 और ओके, सो चैप्टर 1। अब मैंने इसे सिलेक्ट किया। अब ये और ये जो कंटेंट है हमारा, ये बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। इसे हमें हेडिंग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ी फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी ताकि ये अलग लगे। वो फॉर्मेटिंग हम यहाँ से भी कर सकते हैं, इसके साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। और अगर हमारे पास इतना टाइम नहीं है तो हम डायरेक्टली यहाँ पर हेडिंग 1 का ऑप्शन दिया हुआ है, इसे दे सकते हैं। ये हेडिंग 1 आपका आगे काम आने वाला है। जब आप आगे जो टैब्स आएंगे उनके बारे में जब सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हेडिंग 1 और 2 किस लिए काम आती है, ठीक है। ये टीओसी वगैरह बनाने में बहुत ज़्यादा काम आती है, टेबल ऑफ कंटेंट्स वगैरह में, ठीक है। रेफरेंस मेन्यू में आपको इन सब के बारे में और जानकारी मिलेगी। तो चैप्टर 1 हमने लिख दिया है। चैप्टर 1 को अगर मैं सेंटर में कर लूँ सेंट्रल अलाइनमेंट से, तो ये थोड़ा सही लगेगा। फिर भी साइज थोड़ा बड़ा कर दें ताकि आपको दिखे अच्छे से, ठीक है। तो ये चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इसकी फॉर्मेटिंग जो है हमने सिर्फ डायरेक्टली इससे कर दी, ठीक है। हमें खुद से कोई फॉर्मेटिंग नहीं करनी पड़ी है। जो ब्लू कलर है वो इसने खुद से दिया है। और हेडिंग 2 का मतलब पता ही है आपको। जैसे मान लीजिए चैप्टर 1 के अंदर भी अगर कोई टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई टॉपिक है 1.1 होते हैं ना, चैप्टर 1.1 में मान लीजिए आपको दे रखा है मेटल्स, ठीक है। आपको 1.1 जो ये टॉपिक है ये दिखाना है कि ये चैप्टर 1 का ही पार्ट है, ठीक है। तो इसके लिए हमें हेडिंग 2 बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमने हेडिंग 2 बना ली है। अगर मान लीजिए मेटल्स के अंदर भी कोई पार्ट है, इसके अंदर भी एक और पार्ट है, तो हम उसे हेडिंग 3 बना लेंगे, जो कि यहाँ पर है, ठीक है। तो ऐसे हम एक बुक के चैप्टर्स को डिफाइन करते हैं। असलियत में भी बुक अगर हम बनाना चाहें तो वो वर्ड में भी बना सकते हैं, ठीक है। ये टाइटल ऑप्शन है। अगर मान लीजिए आपको टाइटल को थोड़ा हाईलाइटेड लगाना है कि भाई ये लगे भी चैप्टर जैसा, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। ये जो अंडरलाइन है ये इस वाले की मदद से आई है। सब टाइटल पता ही है आपको, एक अगर आपको कोई छोटे फॉर्मेट में दिखाना होता है, यानी मान लीजिए सब टाइटल क्या होता है, जैसे जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट होता है तो उसके बारे में थोड़ी सी समरी दी जाती है। उस टाइप का कोई सब टाइटल का आप फॉर्मेट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एम्फसाइज सब टाइटल है। ये ज़्यादातर यूज होता है किसी वर्ड को हाईलाइट करने के लिए, ठीक है। या आपके पूरे पैराग्राफ को भी हाईलाइट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये इसमें था। और बाकी सारे ऐसे ही अलग अलग स्टाइल्स हैं जो आप अलग अलग जगह यूज करेंगे। इन सबको आप खुद यूज करके देख सकते हैं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ऑल्सो वुमेन। तो अब जैसे मान लीजिए मेरे को इस चैप्टर की फॉर्मेटिंग को क्लियर करना है, ठीक है। तो मैं क्लियर फॉर्मेटिंग यहाँ से भी कर सकता हूँ, वरना ये यहाँ पर भी मैंने आपको ऑप्शन बताया था वो यहाँ से भी कर सकता हूँ, ठीक है।
तो आप यहाँ से कर दीजिए, ये नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। या अगर आप वहाँ से कुछ नहीं करना चाहते तो डायरेक्टली इसे नॉर्मल पे क्लिक कर दीजिए, वो फॉर्मेटिंग हट जाएगी, ठीक है। तो ये मान लीजिए मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, थोड़ा स्मार्ट लग रहा है। चेंज स्टाइल, अब देखिए ये जो हेडिंग हमने बनाई थी, ठीक है, और ये जो हमने कंटेंट लिखा है, इसका पूरा ओवरऑल स्टाइल ये चेंज करने के लिए, यानी एक साथ अगर हम हेडिंग 1 को भी चेंज करना चाहते हैं और ये सब हेडिंग्स को भी चेंज करना चाहते हैं तो डायरेक्टली हम स्टाइल्स में जा सकते हैं। अब स्टाइल सेट में आपको अलग अलग वो दिया हुआ होगा कि आप कौन सा स्टाइल लेना चाहते हैं। आप वहाँ देख सकते हैं, वहाँ चेंजेस हो रहे हैं। ये अलग अलग फॉर्मेट है जिसमें आपका जो कंटेंट है, यानी जो कि ये कंटेंट मैं बोल रहा हूँ, ये जो कंटेंट डेटा है हमारा, इसको भी चेंज कर देगा। साथ के साथ आपकी जो जितनी भी हेडिंग्स वगैरह हैं उन्हें भी अलग अलग फॉर्मेट में चेंज करता जाएगा। और आपको प्रीव्यू भी दिख रहा होगा कि कैसा हो रहा है। ये अलग अलग फॉर्मेट है, ठीक है, तो इनका यूज आप कर सकते हैं क्विक स्टाइल्स के लिए, ठीक है। अब मान लीजिए आपको कोई पसंद आया, ये कोई अच्छा सा फॉर्मेट, मान लीजिए ये वाला फॉर्मेट मुझे पसंद आया, ये फॉर्मेट तो मुझे अच्छा लगा पर मुझे कलर्स इसके पसंद नहीं आए, तो आप यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशंस को भी चेंज करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कलर कॉम्बिनेशन है। अब आपको दिख रहा होगा कि हेडिंग 1 का कलर और टेक्स्ट का कलर तो वैसा ही रहेगा, ठीक है। जितने भी हाईलाइटेड एरियाज हैं वो चेंज हो रहे हैं। अब मान लीजिए आपको कलर तो सही पसंद आया और इसकी थीम भी अच्छी लगी, बस आपको फॉन्ट अच्छे नहीं लगे जितने भी इसने बना रखे हैं। इसने जो पहला ऑप्शन दे रखा है, जो बड़ा कैपिटल में दे रखा है, ये है कैम्ब्रिया। कैम्ब्रिया यानी हेडिंग्स के लिए जितना भी इसने फॉन्ट फैमिली यूज किया वो कैम्ब्रिया यूज किया है, और जितने भी ये डेटा के लिए इसने फॉन्ट फैमिली यूज की वो कैलिब्री यूज किया है। तो आप इसे अलग अलग फॉर्मेट में भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। एरियल भी कर सकते हैं, एरियल टाइम्स न्यू रोमन का कॉम्बिनेशन। ये हेडिंग 1 यानी हेडिंग्स और डेटा की फॉन्ट फैमिली का कॉम्बिनेशन है, उसको यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं वहां पर प्रीव्यू दिखा रहा है, ठीक है। तो अब इसे ड्रॉप डाउन करके आप बहुत सारे इसमें फॉन्ट कॉम्बिनेशंस हैं, इन्हें यूज करके आप अपने डॉक्यूमेंट को स्मार्ट बना सकते हैं और फिर अट्रैक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। पैराग्राफ स्पेसिंग, ये पैराग्राफ्स के बीच में स्पेसिंग डिफाइन करता है। जैसे नो पैराग्राफ स्पेसिंग अगर मैं कर देता हूँ तो ये बिल्कुल चिपक जाएगा एक दूसरे से, ठीक है। कॉम्पैक्ट कर देता हूँ तो थोड़ा ज्यादा, मतलब थोड़ा सा कम स्पेस दे देगा ये पैराग्राफ्स के बीच में, पर इतना भी कम नहीं। ये थोड़ा और ज्यादा दे देगा, ओपन में थोड़ा और ज्यादा, और रिलैक्स में बहुत ज्यादा, डबल में और उससे भी ज्यादा, ठीक है। ये इसमें होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि जब भी मैं हेडिंग बनाऊं तो यही वाली थीम अप्लाई हो जाए, यानी न्यू डॉक्यूमेंट भी अगर मैं खोलूं तो यही वाली थीम अप्लाई हो जाए, तो उसके लिए आप सेट एज डिफॉल्ट कर सकते हैं। यानी जब भी आप वर्ड की इस डॉक्यूमेंट का, कोई सा भी डॉक्यूमेंट जिस पर आप काम कर रहे हैं और उसमें हेडिंग 1 वगैरह बना रहे हैं, तो उसमें यही फॉर्मेट लागू होता जाएगा, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, मुझे अभी नहीं करना तो रहने देते हैं, ठीक है। अब अगला ऑप्शन है एडिटिंग, यानी हमारा स्टाइल मेन्यू वो कवर हो चुका है। अब हम बात करते हैं एडिटिंग मेन्यू की। एडिटिंग मेन्यू में आपको जो ऑप्शन दिख रहा है पहला, वो है फाइंड का। फाइंड का मतलब होता है किसी भी टेक्स्ट को आपको अपने डॉक्यूमेंट में फाइंड करना है, तो उसे कैसे करेंगे। फाइंड पे क्लिक कर दीजिए और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक नेविगेशन पैनल खुल जाएगा। यहाँ पर आप सर्च मार सकते हैं। मान लीजिए मुझे ढूंढना है यू, कि भाई यू कहाँ पर है, तो इसने ये हाईलाइट कर दिया है कि YOU से रिलेटेड जहां जहां पर भी उसे वर्ड मिलेंगे पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर, ये उसे येलो कलर से हाईलाइट कर देगा। तो और यहाँ पर ये पैराग्राफ बता रहा है कि भैया उसको कौन कौन से पैराग्राफ में मिला या फिर कौन कौन सी लाइंस में उसे यू वर्ड मिला है, ठीक है, वो यहाँ पर ढूंढ कर दिखा देगा। तो इससे ये हाईलाइट करता है सिर्फ फाइंड, ठीक है। इसके बाद आता है एडवांस फाइंड। एडवांस फाइंड में सिंपल सा अंतर ये होता है कि हम एक साथ, यहाँ पर मान लीजिए मेरे को ढूंढना है यू, तो उसमें तो उसने सारा हाईलाइट करके दिखा दिया था। अब मैं करता हूँ फाइंड नेक्स्ट। कर्सर की पोजीशन देख लीजिए, इस कर्सर की पोजीशन के बाद उसे जो पहला यू मिलेगा ये कर्सर वहां पहुंचा देता है या फिर उसे हाईलाइट कर देता है, ठीक है। देखिए उसे हाईलाइट कर दिया। अब मान लीजिए मुझे ये वाला यू नहीं चाहिए, ठीक है, ये क्योंकि योर में आ रहा है तो ये पूरा यू नहीं है, मुझे मान लीजिए अगला यू चाहिए, तो मैं नेक्स्ट यू कर सकता हूँ। तो ये एक एक करके आगे बढ़ा सकते हैं हम इसे, ठीक है। और यहाँ पर एक और ऑप्शन है फाइंड इन करंट सिलेक्शन और मेन डॉक्यूमेंट। मेन डॉक्यूमेंट हमारा ये हो गया पूरा,
और अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर सिलेक्शन के अंदर आप सिर्फ ये वर्ड को ढूंढना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सिर्फ आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, या फिर मान लीजिए मेरे को यहाँ इस वाले पैराग्राफ में यू को ढूंढना है, तो मैं इतने पैराग्राफ को सिलेक्ट कर दूंगा और एडवांस फाइंड में जाऊंगा, फाइंड इन करंट सिलेक्शन, ठीक है। तो आपको सिर्फ इसी में दिखाएगा, फाइंड नेक्स्ट, नेक्स्ट, तो ये इसी पैराग्राफ में दिखाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, जैसे ही ये पैराग्राफ कंप्लीट हो जाएगा तो उसे वो वर्ड नहीं मिलेगा। बेशक अगले पैराग्राफ में उसे यू मिल जाए पर वो उसमें नहीं जाएगा क्योंकि हमने सिर्फ करंट सिलेक्शन की थी, ठीक है। तो ये सिंपली ऐसे काम करता है। हाईलाइट ऑल अगर मैं कर देता हूँ तो ये पूरे जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट में वो होगा यू, उसे हाईलाइट कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ उसी सिलेक्शन में करें तो सिर्फ सिलेक्शन के साथ भी वो हाईलाइट कर सकता है, ठीक है। यानी उसने सिलेक्ट भी कर लिया और उसे हाईलाइट भी कर दिया। इससे क्या होगा, आप जितने भी आपने यू सिलेक्ट किए हैं उन्हें साथ के साथ फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है। साथ के साथ जितने भी यू हैं उन्हें फॉर्मेट कर सकते हैं या फिर इन पे स्ट्राइक थ्रू लगा सकते हैं ताकि लोगों को पता चले कि भाई ये गलत था, ठीक है। तो जितने भी, अगर मान लीजिए आपने कोई पर्टिकुलर वर्ड पूरे डॉक्यूमेंट में बार बार गलत लिखा या स्पेलिंग गलत लिख दी तो उसे आप इस फॉर्मेटिंग से चेंज कर सकते हैं डायरेक्टली इसमें ढूंढ के, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है। लेट्स क्लोज इट, ठीक है। तो ये फाइंड था। फाइंड के बाद आता है हमारा गो टू। हमारा ये जो गो टू है ये अलग अलग पोजीशन पे जाने के लिए होता है। जैसे मान लीजिए ये साइड में सिलेक्टेड है पेज, हमने तो एक ही पेज ले रखा है। यहाँ कोने में देखिए यहाँ पर पेज दिखा रहा है पेज 1, तो हमने तो सिर्फ पेज 1 ले रखा है। आप और भी पेज ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपका कंटेंट बड़ा होगा तो ऑटोमेटिकली पेज बढ़ जाएंगे। सेक्शन, अलग अलग सेक्शंस का यहाँ पर आप सेक्शन नंबर डाल सकते हैं, लाइन नंबर डाल सकते हैं। मान लीजिए मेरे को चौथी लाइन में जाना है या तीसरी लाइन में जाना है तो वहाँ पर सिलेक्ट करके गो टू कर दीजिए। आपका कर्सर जो होगा तीसरी लाइन में रख देगा। अब आप बोल रहे होंगे ये तो भाई पहली लाइन ही है। ये पहली लाइन इसलिए है क्योंकि हमने ये तीसरी लाइन इसलिए है क्योंकि हमने एंटर 2 बार पहले ही कर दिया। पहली लाइन तो ये चैप्टर की मान रहा है, दूसरी शायद एंटर की मान रहा है और तीसरी वाली लाइन से हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो रहा है ऑन दिस इंसर्ट टैब, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है। बुकमार्क वगैरह आप आगे सीखने वाले इंसर्ट टैब के अंदर, कमेंट वगैरह भी अब आगे सीखेंगे, फुटनोट वगैरह, ये उन सब की पोजीशन पर जाने के लिए होता है, ठीक है। टेबल वगैरह भी आप आगे सीखने वाले हैं। तो गो टू का सिंपली यही काम है, ये पेजेस को, सेक्शन को या किसी भी बुकमार्क को वहां पर पहुंचाने के लिए काम में मदद देता है, ठीक है। तो इसे मैं क्लोज कर देता हूँ सिंपली। ये तीनों ऑप्शंस हो गए हैं कवर। रिप्लेस का मतलब होता है आप फाइंड तो कर ही सकते हैं यहाँ पर और रिप्लेस भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको यू को रिप्लेस करना है योर से, तो आप फाइंड व्हाट में यू लिख दीजिए और रिप्लेस विद में योर लिख दीजिए। अब आप फाइंड नेक्स्ट कर करके ढूंढ सकते हैं कि आपको कौन सा वाला यू वो करना है। मान लीजिए मैंने नेक्स्ट किया, ये तो ऑलरेडी योर है तो मैं इसे नहीं करना चाहता, तो ये यहाँ पर आके नेक्स्ट कर दीजिए। ये यू है, इसे मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ तो मैं इसे रिप्लेस पे क्लिक कर दूंगा। और अगर आपको एक एक करके नहीं करना, डायरेक्टली पूरे डॉक्यूमेंट में सबको योर कर देना है, तो आपको रिप्लेस ऑल करना पड़ेगा ताकि ये पूरे डॉक्यूमेंट में जितने भी यू हो उन सबको क्या कर दे, योर कर दे, क्योंकि हमने इससे ही इसे रिप्लेस किया है। तो अगर मैं रिप्लेस ऑल कर देता हूँ तो इसने पूरे डॉक्यूमेंट में जितने भी यू थे उन सबको योर कर दिया। तो ये रिप्लेस भी ऐसे काम करता है। तो ये था भाई ऐसे। अब सिलेक्ट में देखिए, सिलेक्ट में सिलेक्ट ऑल से पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में आप सीखने वाले इंसर्ट में जो भी हम शेप्स वगैरह लेते हैं उन्हें हम ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं और इन्हें सिलेक्ट करने के लिए हम सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स का यूज कर सकते हैं, वरना हम उन ऑब्जेक्ट्स पर क्लिक करके भी उन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, अगर मैं ये कर देता हूँ तो जिन जिन टेक्स्ट की सेम फॉर्मेटिंग है तो ये सिर्फ उन्हें ही सिलेक्ट करेगा। मान लीजिए अभी इसको इसकी फॉर्मेटिंग सेम मिली, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो कॉपी की फॉर्मेट पेंटर से और यहाँ पर आकर मान लीजिए सॉरी लगता है फॉर्मेटिंग हट गई। पहले सिलेक्ट कर लेते हैं फॉर्मेट पेंटर और मैंने यहाँ आके इसकी फॉर्मेटिंग इस पे कॉपी कर दी।
तो अब दो डेटा है हमारे पास, दो टेक्स्ट हैं, ये वाला और ये वाला, जिनकी फॉर्मेटिंग सेम है। तो अब अगर मैं चाहता हूँ सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, पहले कर्सर को यहाँ रख लेते हैं, सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, तो ये एक मिल गया उसको टेक्स्ट। और अगर मैं कर्सर इसके बाद रखता हूँ तो सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। अभी ये इसको ले ही नहीं रहा है, तो फिलहाल के लिए अगर मैं नया डॉक्यूमेंट खोल लूँ, मान लीजिए ये जो पैराग्राफ है इसमें मैंने इसे बोल्ड और इटैलिक कर दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने ये पहला पैराग्राफ जो था इसे बोल्ड और इटैलिक कर दिया। तो अब इन दोनों की फॉर्मेटिंग तो सेम है। अगर मैं जाऊँगा सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, तो ये इन्हें ले लेगा। तो इसने इस वाले पैराग्राफ को और इस वाले पैराग्राफ को तो सिलेक्ट कर लिया, पर इसके बीच में जो फॉर्मेटिंग थी जैसे योर की, इसमें स्ट्राइक थ्रू लगा हुआ था, इसलिए इन सब की फॉर्मेटिंग इनसे अलग हो रही थी, इसलिए इसने सिलेक्ट नहीं किया इसे। बाकी जितना भी कंटेंट था उन सबको सिलेक्ट कर लिया। तो ये एक तरह से अल्टरनेट सिलेक्शन के तौर पे काम करता है, यानी जिन डेटा की फॉर्मेटिंग सेम होती है उन्हें भाई ये सिलेक्ट कर लेता है। अब मैं चाहूँ तो इनकी फॉर्मेटिंग भी चेंज कर सकता हूँ, मान लो स्ट्राइक थ्रू कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, तो ये दोनों की करेगा और बाकी किसी भी टेक्स्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी सिलेक्टेड यही है, ठीक है। तो ये इसमें होता है। सिलेक्शन पेन में यहाँ पर दिखा देता है जो जो ऑब्जेक्ट्स हमने सिलेक्ट कर रखे होते हैं। अभी शेप्स मैंने कोई सी ले रखी, मान लीजिए मैंने अगर कोई शेप ले ली, मान लीजिए मैंने अभी इंसर्ट मेन्यू में आप आगे सीखेंगे कि शेप्स कैसे लेते हैं और कैसे उनका यूज़ करते हैं। तो जैसे मैंने अगर ये ले ली तो यहाँ पर शेप्स का नाम आ जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई और शेप ले ली मैंने, तो उस शेप का भी नाम यहाँ पर आ जाएगा। तो ओवल की आंख अगर मैं बंद कर दूँ तो वो गायब हो जाएगा, हाइड हो जाएगा यानी, और रेक्टेंगल की आंख बंद कर दूँ तो रेक्टेंगल गायब हो जाएगा। दोनों को करना है तो दोनों को कर दीजिए, और एक साथ अगर शॉर्टकट में करना है तो यहाँ पर हाइड ऑल का ऑप्शन होता है, हाइड ऑल कर दीजिए, सारी शेप्स गायब हो जाएंगी। शो ऑल से सारी शेप्स वापस आ जाएंगी, और ऐसे ही आप एक एक करके भी कर सकते हैं अल्टरनेट सिलेक्शन के तौर पे, अल्टरनेट हाइड कर सकते हैं दोनों को। तो ये इसमें था। अगर आपको होम मेन्यू में कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, और आपका होम मेन्यू क्लियर हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और कुछ समझ में आया तो मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए एक लाइक कर दीजिए इसे, और कमेंट में अपने सजेशंस दे सकते हैं कि आप और क्या एडवांस जानना चाहते हैं इसके अंदर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।